사랑하는 성도 여러분, 오늘은 2차 영혼육 교육 네 번째 시간입니다. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 혼과 육으로 구성 ये आत्मा प्राण देह के दूसरे भाग का चौथा सत्र है। हम सभी मनुष्य आत्मा प्राण और शरीर से बने हैं। 여러분의 हम सभी के अंदर शरीर है, हड्डियां हैं और इन्हें हम अपने हाथों से भी छू सकते हैं। 영혼이 진정한 और हमारी आत्मा के लिए भी एक निश्चित तौर से स्थान निश्चित किया जाएगा। 나서 지금까지 영혼육의 측면에서 어떻게 만들어져 हमने आत्मा प्राण और देह के बारे में सुना है ताकि आप जान पाए कि किस तरीके से हम बने हैं और आप अपने आप के बारे में ढूंढने पाएं। 될 때 어떤 모습이 사람으로서 바람직한 जब आप अपने आप को इस संदेश के द्वारा पहचानने पाते हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे किस प्रकार का व्यक्ति बनना है और किस प्रकार से मैं अपने आप को भलाई में बदलूं। 능력을 얻게 되지요. 하나님 앞에서 합당한 사람 और वास्तव में आप अपने आप को बदलने की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जो पिता परमेश्वर की नज़र में धर्मी हो और पिता परमेश्वर से आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप आज के संदेश के द्वारा अपने आप को जांचेंगे और उसे अपने हृदय में रखेंगे। 온전히 변화시키시는 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के उन वचनों की सामर्थ्य का अनुभव करने पाएं जो हमारे गुदे गुदे को भी छेद देता है और आप पूरी तरीके से बदलने पाएं। 오늘 또 지난 시간에 이어 영혼육 중 육의 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 계속 मैं आपको लगातार 알고 계시기 शरीर के बारे में बताता रहूँगा। 육이라는 जिस प्रकार से आप इन संदेशों को सुन रहे हैं कि आत्मा प्राण और देह, उनके अलग अलग अर्थ हैं। 사람을 구성하는 영과 혼과 एक अर्थ है जो हमारी शारीरिक देह है जिसे हम देख सकते हैं 표현입니다. और दूसरा है जिसका कि आत्मिक अर्थ है। 영과 반대되는 의미의 육입니다. 영은 창조 शरीर का दूसरा अर्थ है ऐसी चीज़ें जो कि आत्मा के विरुद्ध में है। आत्मा वो अनंत है, इसीलिए वो सुंदर है जो कभी भी बदलती नहीं। लेकिन जो शरीर है वो ऐसा चरित्र है जो कि परमेश्वर के विरोध में है और आत्मा के विपरीत है। 똑같이 육이라고 और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदल जाती हैं, मिट जाती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों अर्थों को सही से याद रखने पाएंगे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर वास्तव में शरीर का क्या अर्थ है। 것인지를 이해하시면서 읽어야 됩니다. 앞뒤를 이 성경을 읽으시면 다 이해가 되게 돼 있습니다. 또 단에서 육이 나올 때도 여러분 분별해 आप उन्हें समझ सकते हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और इसके अलावा जब आप संदेशों में इन शब्दों को सुनते हैं तो आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। 우리가 알아서 사람의 पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि हमें इस बात को जानना है कि पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया है और हमें मनुष्य के कर्तव्य को साध लेना है। कुछ लोग वो अपने पदों पर अच्छे से रहते हैं, अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, जबकि दूसरे लोग वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। 있기 때문이라 했습니다. 여러분 양심이 다 다르다는 거 아시죠? 여러분 यह इसीलिए है क्योंकि लोगों का विवेक अलग अलग होता है। आप जानते हैं कि हर एक किसी का विवेक अलग अलग होता है। क्या आप नहीं जानते? इस संसार में जो लोग होते हैं उन सभी का विवेक अलग अलग होता है। 우리다 옳은 것이다 जिनके पास भला विवेक होता है उनके पास योग्यता होती है कि वो सत्य का अनुसरण करें जब वो एक बार उसे पहचान लेते हैं, ताकि वो मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। और इसके विपरीत जिनके पास अच्छा विवेक नहीं होता उनके पास इच्छा होती है कि वो केवल अपनी ही अभिलाषाओं का अनुसरण करें। इसीलिए ये उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपनी अभिलाषा के विरोध में लड़ें। 되어 가지만 그렇지 못한 जो अपने भले विवेक की आवाज़ को सुनता है, यहाँ तक कि प्रभु को ग्रहण करने से पहले भी वो अपने आप को सत्य में जोत लेते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसा नहीं है तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और वो धीरे से बदलते हैं, क्योंकि लोगों के विवेक अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसके बहुत से कारण हैं कि वो आत्मा में कम बदल पाते हैं। 위해 얼마나 노력 ऐसा वातावरण जिसमें वो बड़े हुए और कितना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि उनका विवेक अच्छे बने, ये बातें उनको अलग अलग करती हैं कि उनका विवेक किस प्रकार से बनता है। मैंने आपको पहले से ही इस बिंदु तक बता दिया है। 사람의 본분을 쫓아 행하기 위해 필요한 것들을 좀
आइए आज हम और ज़्यादा गहराई से सीखेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनके जो हमारे लिए ज़रूरी हैं ताकि हम मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। प्रिय सदस्यों, जो मनुष्य है वो केवल एक जवान के तौर पर पैदा नहीं हुआ था, वो एक बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। जिस प्रकार से एक छोटा शिशु होता है, फिर वो बाद में बड़े होते हैं, जवान होते हैं और फिर वो युवक बन जाते हैं। और हमारे लिए भी इसी तरीके से प्रौढ़ बनने के लिए हमें भी इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे पास अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षण होना चाहिए, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। हमारी आयु के अनुसार हम छोटे बच्चों को इस तरीके से नहीं सिखा सकते जिस प्रकार से हम बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चे भी वो जवानों की तरह शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि हम जवान बन जाएं तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि यदि हमने जो बच्चा है, अगर हमने उस आयु का अनुभव नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति के लिए भी और शारीरिक विकास के लिए भी एक समय होता है और उसी प्रक्रिया से हमें होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आजकल के दिनों में कुछ माता पिता वो अपने बच्चों को और ज़्यादा एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं ताकि जो उनका शरीर है और जो उनका मानसिक विकास है वो अच्छे से होने पाए। लेकिन ऐसा करने से उनके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती हैं, जिसके कारण उनको सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माता पिता आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो प्रक्रिया उसको हम अलग अलग 3 स्तरों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखना, हम उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं जो भी हम अपने 5 इंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं, जो भी देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, स्पर्श करने के द्वारा या फिर स्वाद लेने के द्वारा। यहाँ तक कि हमारे पास आँखें हैं और वो हमारे पास सभी के पास 2 आँखें होती हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं, और हमारे पास कान भी हैं जिसके द्वारा हम सुनते हैं उस आवाज़ को, जो भी लाउड स्पीकर के द्वारा आती है या फिर माइक्रोफोन के द्वारा आती है। आपको केवल उस आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। जो नया जन्मा बच्चा होता है, जब वो किसी भी आवाज़ को सुनता है तो वो उसके लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो आवाज़ सुनेंगे और वो प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे को पेट में दर्द होता है तो फिर वो रोता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये सोचते हुए रोएगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे खराब दूध पिलाया गया है इसलिए मैं रो रहा हूँ, कि क्यों मेरी मम्मी ने मुझे खराब दूध दिया, मुझे ये पसंद नहीं है। वो रो रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। लेकिन जो बच्चा होता है वो सर्दी, गर्मी, वो इस तरीके की चीज़ों के साथ प्रक्रिया देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हमें अपने शारीरिक विचारों को दूर करना है जब हम इन संदेशों को सुन रहे हैं। यदि आप अपने शारीरिक विचारों को दूर करें, आप अपनी आंखों के द्वारा मुझे देखें और आप संदेश पर ध्यान लगाएं और आप इसे आमीन के साथ ग्रहण करें, आप जल्दी से आत्मा में आ सकते हैं। आपको आत्मा में बच्चों के समान होना चाहिए यदि आप अपने खुद के सोच विचारों का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से जब बच्चा बड़ा होता है और वो जवान हो जाता है तो वो फिर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आप इन संदेशों को अपने शारीरिक विचारों के साथ जब सुनते हैं तो आप आमीन नहीं कह पाते। आप अपने मन में किसी दूसरी बातों को सोचते रहते हैं और अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए आप आत्मा में जल्दी से नहीं आ सकते। इसलिए आपको अपने शारीरिक विचारों को दूर कर देना है, जो भी आपके पास शारीरिक विचार हैं। तब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाएंगे, और आप आवाज़ को जब सुनेंगे तो फिर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने पाएंगे। आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं जब आपके साथ शारीरिक विचार नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुनने के बाद अगला जो स्तर होता है वो होता है
हम किसी भी चीज़ को जब हम महसूस करते हैं, जब हम अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा कुछ भी महसूस करते हैं और उन जब भावनाओं को हम अपनी याददाश्त में रखते हैं, 있습니다. 보고 듣고 체험하며 느낀 것들을 इस भावना के बाद जो हमारा अगला स्तर होता है वो होता है कार्य करने का। जो कुछ भी हमने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, अपने सोच विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा हम निर्णय लेते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। 성장하면서 이제 눈으로 보고 듣는 जब बच्चा छोटा होता है तो उनके पास ये सभी भावनाएं नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, एक बालक बनता है, तो फिर जो भी वो कुछ सुनता है, देखता है, वो भावनाओं के साथ उन चीज़ों को अपने अंदर रखता है। जब कोई बच्चे को मारता है तो उसे नहीं पता कि उसको दर्द क्यों हो रहा है, 그냥 아프다. 그래서 앙 하고 운다 이 말입니다. वो बस रोता है क्योंकि उसको दर्द होता है। 바로 이제 아동기가 되면 눈으로 보고 लेकिन 보자 जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो बालक बन जाता है तो फिर वो चीज़ों को देखने लग जाता है। और जब कोई उसको मारता है अपने हाथों के द्वारा तो फिर वो उन चीज़ों का अनुभव कर सकता है और उस हाथ को देखते हुए वो अपने मुंह को फेर लेता है, क्योंकि अब वो पहले से जानता है कि ये दर्दनाक होगा। 맞아보니까 아팠습니다. 그래서 손으로 맞으면 그 아픔이 어떻다 하는 것이 느낌으로 입력이 되어 있습니다. उस दर्द की भावना के द्वारा वो उन चीज़ों को अपने हृदय में रखता है कि यदि कोई मुझे मारेगा तो फिर मुझे दर्द होगा और ये और ज़्यादा दर्दनाक होगा। यदि कोई आराम से मारेगा तो फिर मुझे कम दर्द होगा। वो इस प्रकार की भावनाओं के साथ उन चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। ये सारी की सारी भावनाएं ये उनके अंदर होती हैं। जब वो इन चीज़ों का अनुभव करते हैं अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा तो उनके पास कोई ना कोई भावनाएं होती हैं और इस प्रकार की भावनाओं को वो अपनी याददाश्त में रखते हैं। 의지를 동원하여 भावना के बाद वो स्तर होता है जिसमें हम कार्य करते हैं। अपने सोच विचार और इच्छा के द्वारा हम निर्णय लेते हैं और फिर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जो हाथ है वो आप थप्पड़ मारते हैं क्योंकि आपने उसका पहले अनुभव किया है तो आप तुरंत ही अपना मुंह फेर लेते हैं। ये प्रतिक्रिया है क्योंकि आप जानते हैं कि ये दर्दनाक है। 보는 단계 그래서 느껴서 그다음에 행하는 कार्य करने का एक स्तर होता है। सबसे पहले आप चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद अनुभव करते हैं, उसके बाद आप कार्य करते हैं। 저렇게 생긴 것을 만지니까 뜨겁 उदाहरण के लिए एक बच्चा जो कि गर्म तेल के द्वारा 다음에는 जो जला हुआ है तो अगली बार वो उन चीज़ों को दूर रखेगा क्योंकि उसके पास वो भावनाएं हैं, क्योंकि उसने पहले उनका अनुभव किया है कि ये चीज़ें ये दर्दनाक हैं। 데미지를 하죠. बहुत समय पहले गांव में वहाँ पर लैंप होते थे 방도 하나에다 जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते थे और बहुत से बच्चे आते थे और वो उनको छूने की कोशिश करते थे और ये मुश्किल होता था कि बच्चों को रोकें। कुछ माता पिता वो बच्चे के हाथों को वो पकड़ लेते थे और फिर बच्चों को जब गर्मी महसूस होती थी तो फिर वो रोने लग जाते थे। 느꼈기 때문에 피하는 तो फिर अगली बार वो बच्चा वहाँ पर नहीं जाएगा, वो अपने आप से ही वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि वो जानता है इस बात को कि अगर वो इसको छुएगा तो ये गर्म है। अगर वो उस चीज़ को पहले महसूस नहीं करेगा 느끼는 단계 तो फिर वो और ज़्यादा जब बड़ा होगा तो उसको बार बार छूने की कोशिश करेगा। उस समय तक जो माता पिता हैं उनको ध्यान देना चाहिए, वरना जो बच्चा है वो नुकसान हो सकता है उसको और वो जल सकता है। 것이고 행하는 단계에서도 보고 느낄 수가 있는 것이 हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि भावना का जो स्तर है और यहाँ तक कि जो कार्य करने का जो स्तर है वो अलग अलग होते हैं। 지가 어떻게 행하 इस प्रकार से हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद ही हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। मैं आपको इन सभी बातों के बारे में गहराई से बताऊंगा जब मैं आपको प्राण के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप उन बातों को याद कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमने देखा है, अनुभव किया है, कार्य किया है, जब सही समय आता है तो हम उसी के अनुसार फिर कार्य करते हैं। 단계가 있어서 그 단계에 가장 적합한 ऐसे अलग अलग चरण हैं जो हम जब हमारा विकास होता है तो हमें उन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि हमारे पास सही से अनुभव हो और हम सही से प्रशिक्षण ले सकें। 단계를 비정상적으로 कुछ लोग वो किसी चीज़ को मिस कर सकते हैं जब वो बड़े होते हैं, 적당히 체험할 것을 하지 못했다거나 느끼는 단계에서 जबकि कुछ ऐसे हैं किसी वो भावनाओं को मिस कर सकते हैं जब वो बड़े होते हैं। 그러니까 아이들이 밖에 놀 때요 때로는 다투기도 하고 싸우기도 하는 것은
부모가 너무 관여하지 마세요. इसीलिए कभी कभार जब आपके बच्चे वो बाहर खेलते तो हो सकता है वो दूसरे बच्चों के साथ लड़ें। आपको उनमें आपको किसी को नहीं मारना चाहिए। 자란 아이가 यहाँ तक कि लेकिन कम से कम उन्हें अनुभव करना चाहिए कि यदि वो एक दूसरे को मारते हैं तो उन्हें दर्द होगा। 기절할 일이지. यदि एक लड़की जिसको किसी ने नहीं मारा है, अगर उसका विवाह हो जाता है और उसका पति उसको पहली बार मारता है, 불이 뭐 반짝하고 तो ऐसी स्थिति में 느껴보지 못했으니까. वो क्या अनुभव करेगी? यदि उसने पहले से इन चीज़ों का अनुभव किया होता लेकिन उसने अनुभव नहीं किया तो फिर वो कहेगी कि ये तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। 별거 아무것도 아닌데. वो उस दर्द को नहीं सह पाएगी क्योंकि उसने ऐसी चीज़ों का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और वो कहेगी कि आपकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मारा। 하는 건데 속아보지 않고 성장해. जो बच्चे हैं वो कभी कभार गिर जाते हैं, उनकी हड्डियाँ भी टूट जाती हैं जब वो बड़े होते हैं, लेकिन यदि वो इस चीज़ों का अनुभव नहीं करेंगे तो फिर जब वो बाद में इन चीज़ों का अनुभव करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। 생기는 것입니다. और यदि वो इन चीज़ों का अनुभव नहीं करते तो फिर जब वो जवान होते हैं तो उनको उन चीज़ों को सामना करना पड़ता है, तो फिर वो मुश्किल महसूस करेंगी। 적으로 일반적인 사람들과 동떨어진 감정 상태를 갖게 इसीलिए फिर उनके पास अलग अलग भावनाएं होती हैं जब भी वो किसी भी चीज़ का सामना करते हैं। 예를 들어 어머니 और फिर हम इन्हें कहते हैं कि हमारे शरीर में कमियां हैं। 할 나이에 उदाहरण के लिए 사람들 जिन्होंने अपनी माता से प्रेम नहीं पाया जब उनको प्रेम पाने की ज़रूरत थी, तो फिर उनके अंदर गर्म मिजाज होगा और यहाँ तक कि उनके पास वो भावनाएं भी नहीं होंगी। 학대한다 जो बचपन में गाली देते थे तो फिर उनके पास क्रूर मन होगा जब वो बड़े होते हैं, यहाँ तक कि वो फिर अपने आप को भी मारने लगते हैं। 환경에서 लेकिन उनमें से सारे के सारे वो इस तरीके से बड़े नहीं होते। कुछ लोग वो अपने आप को अच्छे तरीके से बड़ा करते हैं, लेकिन हर एक लोगों का वातावरण और स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। 하고 때로는 갈 इसलिए जो माता पिता है 나가야 합니다. उनको अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए। 친구들만 사귀면 좋겠지만 और जब बच्चे वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उनके अंदर सामाजिक भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। 다 좋아 보이지만 और कुछ उनके मित्र ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते। वो पहले तो उन्हें अच्छा दिखते हैं लेकिन बाद में वो धोखा दे देते हैं और बाद में जो उनका अंदरूनी हृदय होता है वो दिख जाता है। उदाहरण के लिए आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है जो सब कुछ आपके साथ बातों को बांटता है, और अब आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका दोस्त भी उससे प्रेम करता है, तो फिर आपका जो मित्र है वो जलन महसूस करेगा। 믿고 서로 그냥 यहाँ तक कि 생명까지 줄 수 있는 친구인 줄 알았더니 वो जलन के कारण फिर बाद में बदल जाते हैं कि पहले तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन अब आप किसी और से प्रेम करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। 드러났다. आप ज़्यादा लंबे समय तक उनका मित्र नहीं बन सकते 이게 드러났다 이 말입니다. 그런 거 하나 가지고도 क्योंकि वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जिन पे आप विश्वास कर सकें। ये दिख जाता है कि वो आपको धोखा देगी और यहाँ तक कि वो आपको मार भी देगी, क्योंकि 그에 대해 감사해야 된다. 뭐로 क्योंकि जो उसका संबंध है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है। तो फिर आपको धन्यवाद देना चाहिए कि ये सब बातें आपको पहले ही पता चल गई, 감사해야 된다. वरना आप लंबे समय तक उस पर विश्वास करते। इसलिए अब आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको पहले से ही इन सभी चीज़ों का पता चल गया। ये और भी अच्छा है कि अगर आपको पहले से ही उसके हृदय के बारे में पता चल गया। 사람 안에는 그런 사람, 저런 사람, 이런 사람 다 있어. इसीलिए आपको अपना दिल दुखाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के बहुत से लोग होते हैं 적절한 체험을 하지 못한 사람은 जिनका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पालन पोषण हुआ है। 못한 경우가 많지요. 자기 중심적인 사고나 이기적인 심성으로 굳어져서 हो सकता है कि वो बाद में दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते क्योंकि वो खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं और वो स्वार्थी होते हैं। 우리 성도님 가운데 इसलिए उनके पास कम योग्यता होती है कि वो दूसरों के साथ बातचीत करें। मैंने एक बच्चे को देखा था, हमारी सदस्य की। मैं उसे बहुत से सालों से देख रहा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया था। वो हमेशा अपने बच्चे को उठाए रहते थे गोदी में। 뭐 온도가 뭐 한 10도 됐다. यहाँ तक कि जब तापमान 7, 8 या फिर 10 डिग्री होता था तो भी मैं उस बच्चे का जो चेहरा था मैं उसको देख सकता था। 통에다 없고 통염해가지고 바람 한 점 안 들어가고 उन्होंने अपने बच्चे को इस तरीके से बिल्कुल लपेटा हुआ था और उन्होंने अपनी कमर पर उसे उठाया हुआ था ताकि कोई थोड़ी सी भी हवा उसको ना छूने पाए। 이제 부모님께 한 번은 तो फिर आपको उस समय क्या महसूस करना चाहिए? लेकिन अब
अब उसे उन चीज़ों का सामना करना है। मैंने उनके माता पिता को सलाह दी कि उनको इस तरीके से अपने बच्चे को बड़ा नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों को उसको अनुभव करना है, उसका अनुभव करना चाहिए। उसको ठंड का भी एहसास लेना है। अगर वो ऐसा ही करेंगे तो फिर वो बच्चा अच्छे से बड़ा नहीं होने पाएगा, वो ताकतवर नहीं होगा। उसे जीवाणु और विषाणु के साथ फिर वो नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अभी भी वो ऐसा ही करते हैं। ये अभी भी ऐसा ही है, यहाँ तक कि बच्चा इतना बड़ा है कि वो अपने आप से चल सकता है, लेकिन अभी भी वो बच्चे को उठाए हुए है। जो बच्चा है इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उनके माता-पिता के साथ भी ऐसा ही है। और वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि वो उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करें। ये विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम पाने के कारण शरीर की कमियां हो जाती हैं। जो बच्चा होता है तो फिर वो दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर साहस नहीं रहता और यहाँ तक कि जो उसे करना चाहिए उसे करना चाहिए। जिनके अंदर इस प्रकार से शरीर की कमियां होती हैं वो सफल नहीं हो पाते और या फिर वो दूसरों के द्वारा पहचान नहीं प्राप्त कर पाते इस संसार में। उदाहरण के लिए जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो वो समय से अपने काम पर जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर शरीर की कमियां होती हैं, वो लेट जाते हैं या फिर अपनी क्लास को छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे तो थकावट महसूस हो रही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ तक कि 6 सालों में भी जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की है, उनके पास अटेंडेंस का अवार्ड होता है। बहुत से विद्यार्थी यहाँ तक कि पूरा साल जो होते हैं वो हमेशा अपनी क्लास में जाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लेट हो जाते हैं और बहुत बार एक साल में अपनी क्लास को मिस कर देते हैं। इस प्रकार से उनके अंदर शरीर की कमियां हो जाती हैं। वो खुद पर नियंत्रित नहीं कर पाते, वो दूसरों के साथ अपने वायदे को नहीं निभा पाते, वो विश्वास योग्य नहीं होते। इस प्रकार से उनके अंदर बहुत सी कमियां हो जाती हैं। वो अपने आप की मदद नहीं कर पाते, वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। इस प्रकार से बहुत से पहलुओं में उनके अंदर शरीर की कमियां हो जाती हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं जो आराधना सभाओं में लेट आते हैं वो अक्सर लेट ही आते हैं। अगर केवल एक ही बार ऐसा हो तो हम उन्हें समझ सकते हैं। यदि कोई अपने काम पर लेट जाता है तो फिर उनके अंदर उस चीज़ के लिए शरीर की कमियां हैं। ये निश्चित तौर से जब वो बड़े हो रहे थे, ये शरीर की कमियां तभी से हैं। जो लेट नहीं होते वो कोई बहाना नहीं बनाते क्योंकि वो समय से आते हैं। लेकिन जबकि दूसरे वो अपने शरीर को अनुशासित करते हैं ताकि उनके अंदर और ज़्यादा योग्यता होने पाए और वो लोग सही समय पर सोते हैं। उनके अंदर वो योग्यता नहीं होती कि वो दूसरों को धोखा दें क्योंकि वो अपने आप से जानते हैं कि उनको किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करना है। किस प्रकार से ऐसे लोग जो लेट होते हैं वो किस प्रकार से इस संसार में सफल बन सकते हैं। इसीलिए शरीर की जो ये कमियां होती हैं ये किसी के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कभी कभार हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कुछ शरीर की कमियां हों। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप बड़े होते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, कार्य करते हैं, यदि हम अपने आप को नियंत्रित करें तो हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, हमारे सोच विचार किस प्रकार के हैं और हमें किस मार्ग पर चलना है। इसीलिए बजाय किसी से धोखा पाने के या फिर दूसरों को धोखा देने के, हम ऐसा नहीं करेंगे और दूसरों को भी धोखा नहीं देंगे। इसलिए हम अपना मन बना सकते हैं कि हम दूसरों को धोखा नहीं देंगे क्योंकि ये बुराई है। और इसके अलावा हम अगली बार भी उनको धोखा नहीं देंगे। लेकिन यदि जो पुरुष सदस्य हैं, यदि उनको बार बार धोखा मिलता है तो ये लालच के कारण होता है। यदि आप केवल सत्य का अनुसरण करें तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आपको एक बार या फिर 2 बार आपको धोखा मिले। यहाँ तक कि आपको एक बार धोखा मिला तो फिर यदि आप दूसरों को धोखा देते हैं
क्योंकि आप पहचान सकते हैं कि क्या सचमुच में दूसरा व्यक्ति वो विश्वास योग्य है या नहीं, क्या वो अपने वायदे को निभाएगा या नहीं। तो फिर आप पहचान सकते हैं कि आपको उस व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं। 겉만 보고. वरना आप केवल दूसरों को बाहरी रूप से देखने के द्वारा उन्हें नहीं पहचान सकते। 지장이 있습니다. 육체의 결여가 있는 लेकिन यदि किसी के अंदर शरीर की कमियां हैं तो फिर हो सकता है कि वो आत्मा में धीरे से जाएं। जिस हद तक आपके पास शरीर की कमियां होंगी, वो आत्मा के द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे बल्कि प्राण के द्वारा नियंत्रित होंगे। जो कोई भी प्राण के द्वारा नियंत्रित होता है वो दुष्ट शैतान के द्वारा नियंत्रित होता है। 사단의 जितना ज़्यादा हमारे अंदर शरीर में कमियां होंगी, उतना ही ज़्यादा हम अपने प्राण के द्वारा नियंत्रण होंगे। इसका अर्थ है उतना ही ज़्यादा हम शैतान के द्वारा नियंत्रित होंगे। 있기 때문에 शैतान हमें उन चीज़ों को करने से रोकता है जो हमें करना चाहिए और आत्मा में आने से रोकता है क्योंकि उनके अंदर शरीर की कमियां हैं। इसलिए जो आत्मा है वो तो करना चाहता है क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर है, इसलिए वो नहीं कर पाता। 하는 대로 해야 되는데 마음은 온유로도 इसीलिए यदि आपका हृदय चाहता है कि आप किन्हीं भली चीज़ों को करें तो आपको उसे करना है, लेकिन क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर होता है, क्योंकि आपके अंदर शरीर की कमियां हैं, यहाँ तक कि आप एक बार आप उस बातों को सुनते हैं तो भी आप उसका अनुसरण नहीं करते क्योंकि आपके प्राण के द्वारा शैतान का कार्य होता है। क्योंकि जो प्राण है वो शरीर को पसंद करता है और वो शैतान के कार्यों को ग्रहण करता है। इसलिए इन चीज़ों को जानते हुए हमें प्रार्थना करना है ताकि हम अपने आप को नियंत्रित कर सकें। और जिन चीज़ों को हमें करना है, जब हम उन्हें चीज़ों को करने का निर्णय लेते हैं तो हमें प्रार्थना करके उन चीज़ों को करना चाहिए। यदि आप प्रार्थनाओं में अपने पूरे हृदय से पुकारेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। 그래서 लेकिन जिनके अंदर शरीर की कमियां होती हैं तो फिर वो ऐसा महसूस नहीं करते कि उन्हें प्रार्थना करना है और उनका समय भी निश्चित नहीं होता। वो केवल देरी करते रहते हैं क्योंकि उन्हें टीवी देखना होता है, अपने फ़ोन में वो लगे रहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने हृदय को प्रार्थनाओं में 잡념 때문에 प्रार्थना करने में लगाते हैं तो भी उनके अंदर शारीरिक सोच विचार होते हैं। हमारे विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कारण है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास व्यर्थ के विचार होते हैं। आईक्यू लेवल के बजाय शारीरिक विचार ऐसा सबसे बड़ा कारण है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर हम कहें कि विद्यार्थी ए और बी वो 5 घंटों तक अपने डेस्क पर बैठे हैं और वो 5 घंटों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन दूसरा वो 5 घंटों तक बैठता है और वो ध्यानपूर्वक केवल 1 घंटे ही पढ़ाई करता है और उसके पास 4 घंटों तक व्यर्थ के विचार हैं, तो फिर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। 5 घंटे और 1 घंटा, तो फिर जो ये विद्यार्थी ये अच्छे से नहीं कर पाएगा। माता पिता तो सोचते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उनके माता पिता उन्हें खाना देते हैं, स्नैक्स देते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पर मन लगा सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो ऐसा दिखता है कि वो अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पास व्यर्थ के ही विचार हैं। तो फिर उसे जो उसके व्यर्थ के विचार है उसे दूर कर देना चाहिए। ये ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? ये असत्य से आते हैं। जो सत्य से आएगा वो व्यर्थ के विचार नहीं होंगे। 공부에 전념해야 돼. 쓸데없는 तो फिर 떴어요. वो विद्यार्थी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहेगा, जबकि वो एक विद्यार्थी, उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई भी लड़का वो लड़की को देखता है या फिर कोई भी लड़की लड़के को देखती है तो उनके मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। वो एक दूसरे को मिस करते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए जब वो अपने डेस्क पर बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए तो फिर वो ध्यान नहीं लगा पाते कि वो सोचते रहते हैं कि मैं उससे कल कैसे मिलूँगा, और वो लगातार ऐसे सोचते रहते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि जब मैं उससे मिलूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा और मुझे भविष्य में क्या करना है, इस तरीके से हम बातचीत करेंगे। वो इस तरीके से लगातार सोचते रहते हैं। उसे ध्यान लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वो 4 घंटे ऐसे ही व्यर्थ की चीज़ों में बिता देते हैं और वो केवल 1 ही घंटा पढ़ाई करते हैं। 잡념이 이거 무엇 때문에 왔 इसीलिए उनका मन व्यर्थ के विचारों से भरा रहता है और ऐसी चीज़ें वो व्यर्थ के ही विचार हैं। इसलिए उनको पहचानना है कि ये कहाँ से आए हैं और उन्हें दूर कर देना है। 정말 공포스럽지 않은데 내가 생각 속에 입력이 돼 और जो हमारे पास शारीरिक विचार होते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है तो फिर वो इस प्रकार से शारीरिक विचारों के कारण डरते रहते हैं। 줄까 어지럽대요. ऐसा नहीं है कि आप सामान्य तौर से ही डरते हैं, आप चीज़ों को छिपाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि उन्हें तो डर लग रहा है। 감고 여러분은 몰래 그냥 높은 데 올라가는 तो फिर आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। 이렇게 누가 받쳐주고 하고 있다고 해봐요. 이렇게 눈을 안
आप अपनी आँखों को बंद कीजिए और आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए। तो फिर क्या अभी भी आपको डर लग रहा है? या फिर आप सोचते हैं कि यदि आप किसी बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर हैं और कोई आपको धक्का दे देगा, तो आप वहाँ से गिर जाएँगे, इसलिए आपको डर लगता है। 그럼 금방 어지러워져. यदि आप अपनी आँखों को खोले रहेंगे, 그렇게 내가 तो फिर आपको आसान महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उन चीज़ों से डरना है और किसी के अंदर शरीर की कमियाँ होती हैं, 어지럽지 않을 것 같아요. इसका कोई ना कोई ऐसा कारण है कि आप इस तरीके से बने हैं। 성경을 읽고 예배를 드리는 것도 यदि आप इस प्रकार की समस्या को सुलझा देंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। 마음에 정한 대로 행하기가 और बाइबल को पढ़ते हुए आराधना सभाओं में आते हुए भी ऐसा ही है। जिनके अंदर शरीर की कमियां होती हैं, वो इन चीज़ों को मुश्किल महसूस करते हैं। 필요하면 जब वो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं कि हमें दूसरों से नफरत नहीं करना, लालच नहीं करना, लेकिन हमें दूसरों से प्रेम करना है, दीन और नम्र बनना है। जिनके पास अच्छा विवेक है वो पालन करते हैं और आत्मा में आते हैं, लेकिन जिनके पास शरीर की कमियां हैं उनको मुश्किल लगता है इन चीज़ों का पालन करना, 아이고 나 교회가 क्योंकि वो अपने पुराने व्यक्तित्व में ही जीना चाहते हैं, वो सांसारिक चीज़ों के अनुसार जीना चाहते हैं। आप इस प्रकार के लोगों से मिल सकते हैं जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे लिए तो ये आसान नहीं है कि मैं धूम्रपान करना छोड़ दूं या फिर शराब पीना छोड़ दूं। 그 깨트리는 또 방법이 있는 तो फिर क्या उनको सुसमाचार का प्रचार हो सकता है? 교회 가면 술 먹고 वो इस प्रकार से बहाना बनाते हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं दूर कर सकते। 안 피우면 되고 कोई भी आपको नहीं रोकेगा, यहाँ तक कि आप शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। 아 그래 जब आप कलीसिया में आते हैं 아 이렇게 해요 전도 아내가 남편에게 그게 뭐 죄입니까 잘못된 겁니까 교회 안 나온 것보다 그렇게 나와서 इन चीज़ों को दूर करने में थोड़ा समय लगता है। हमें उन्हें मौका देना है ताकि वो अनुग्रह को प्राप्त कर सके। यदि वो पिता परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे तो वो अपने आप से ही उन सभी चीज़ों को छोड़ देंगी, 이제 양심이 있으니까 와서 보니까 사귀고 또 기가 क्योंकि उनके पास भी विवेक है। 그걸 보니까 इसीलिए वो उनके साथ फिर बातचीत कर पाएंगे जो धूम्रपान नहीं करते, शराब नहीं पीते। फिर वो सोचेंगे कि हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे भी ऐसा नहीं करना। इसलिए वो दूसरों का अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे कैंसर होता है 이거 내가 어찌하는 और उसमें निकोटीन पाया जाता है। इसलिए अब वो उसे छोड़ना चाहेंगे। जिस तरीके से वो प्रार्थना करेंगे और वो ऊपर से सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे और अंत में वो उन चीज़ों को करना छोड़ देंगी। 담배 끊고 다 इसलिए आपको उन्हें इस तरीके से सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं इसलिए चर्च में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे धूम्रपान करना छोड़ना पड़ेगा, शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आपको उन्हें कहना है कि ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा यदि आप शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, लेकिन कम से कम आपको आराधना सभाओं में आना चाहिए। 오전에 못 마신 거 그냥 저녁에 그냥 तो हो सकता है कि वो आराधना सभा से जाने के बाद वो और ज़्यादा वो धूम्रपान करें, 예, 저는 लेकिन जब वो आते हैं और वो खुश महसूस करते हैं। 것이 어렵다고 느껴지지 않았어요. मेरे मामले में मुझे मुश्किल नहीं लगा परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने में जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं खुद को नियंत्रित कर सकता था। जब से मैंने बचपन से ही इन चीज़ों को सीखा था। जब मैं अपना मन बनाता था, उदाहरण के लिए जब स्कूल से मैं अपने घर पर जाता था तो मैं अपने माता पिता के साथ मैं खेतों में भी जाता था और मैं उनसे कहता था 보다 나가서 कि मैं भी उन चीज़ों को करना चाहता हूँ। 맡은 일을 끝냅니다. मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 돈이 और जब हम चावल की कटनी करते थे तो मैं भी वहाँ पर जाता था। 150평도 있고 300평도 있습니다. 근데 보통 작년이 하루에 और जब हम इस प्रकार से चावलों की कटनी करते थे 옛날에는 손으로 베야 되니까 वो 1200 स्क्वायर यार्ड का होता था। 그래 어머니 내가 오늘 벼 베는 날이 तो फिर मैं भी वहाँ पर चावल के खेतों में जाता था। आजकल के दिनों में तो वो मशीन से उन्हें काटते हैं, लेकिन पहले हम उन्हें हाथ से काटते थे। 딱 베면은 मैं अपनी मम्मी से कहता था कि आज वो दिन है कि हमें चावल को काटने जाना है और मैं भी जाऊंगा और जब मैं चावल की कटनी कर लूँगा 어머니에게 말씀드립니다. तो फिर मेरे पास जब समय होगा तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूँगा, उनके साथ खेलूँगा। 있다는데 तो फिर क्यों वो मुझे नहीं करने देती? वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी थी। छुट्टियों के जब दिन होते थे तब भी हम वहाँ पर जाते थे और मैं उनसे कहता था कि मैं अपना काम जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं कर लूँगा, 금을 정해 놓으면 반드시 क्योंकि मैं अक्सर अपने माता पिता की मदद करता था। 하는 것입니다.
लेकिन जो भी है, जो महत्वपूर्ण है कि जो भी मेरा काम होता था वो मैं उसे करता था। और जब मैं उसे कर लेता था तो मेरे पास और ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा अपने माता-पिता की मदद करूँ, मैं और ज़्यादा उनके लिए काम करूँ। जब मैं उसे काट लेता था, चावलों को जब हम काट लेते थे, तो फिर हम लंच करते थे और फिर हम दोबारा से बिना किसी आराम को किए हुए हम लगातार वहाँ पर चावल काटते रहते थे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था और मैं लगातार कार्य करता रहता था। मैंने खुशी के साथ अपने कामों को किया क्योंकि उस समय मैं अपने माता-पिता की मदद करता था। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार की शुरुआत से ही आदत थी, इसीलिए मैं साधारण लोगों से बढ़कर मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकता था। यदि मैं अपनी जो मैंने प्लान बना है, यदि मैं उनको नहीं मानता था, तो फिर मैं अपने आप को ही मारता था ताकि मैं आपको अनुशासित कर सकूँ। मैं खाना खाना छोड़ देता था ताकि मैं अपने आप को अनुशासित कर सकूँ। जब मैं बेड पर जाता था, तो मैं अगले दिन का प्लान बनाता था कि मुझे जब मैं सुबह उठूँगा तो मुझे क्या करना है। मैं पूरे सप्ताह का प्लान बनाता था और फिर मैं जाँचता था कि मैंने क्या उन कार्यों को किया और फिर मैं सोचता था मुझे इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, मैथ्स की पढ़ाई करनी है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है और मैं अपने पूरे महीने का भी इस प्रकार से प्लान बनाता था। और फिर मैं बहुत सी चीज़ें उसी के अनुसार करता था, जो कुछ भी मैंने प्लान बनाया था, उसी के अनुसार मैं पढ़ाई भी करता था। क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरीके से मैनेज किया है, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान था कि मैं अपने मसीह जीवन को प्रभु को ग्रहण करने के बाद आसानी से जी सकूं। मैंने परमेश्वर के उन वचनों को माना कि हमें ये करना है, इन चीज़ों को नहीं करना, इन चीज़ों को दूर कर देना है। इसलिए मैंने बुराई को जल्दी से दूर कर दिया और मेरा विश्वास वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब क्या आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपने अपने आप को किस तरीके से बड़ा किया है जब आप इन संदेशों को सुन रही हैं? यदि आपके अंदर शरीर की कमियां हैं जो आपको रोक रही हैं कि आप उन कार्यों को करें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए कि मेरे पास तो ये शरीर की कमियां हैं, मैं तो आत्मा में नहीं जा सकता। लेकिन आपको अभी से ही अपने शरीर की उन कमियों को पूरा करना है। आपको परमेश्वर के अनुग्रह और ताकत को प्राप्त करना है उत्साही प्रार्थनाओं के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को अनुशासित करें पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा छोटी से छोटी चीज़ों में। जब आप कोशिश करते हैं तो ऐसा दिखता है कि आप बहुत धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लेकिन जब आप लगातार ऐसा करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप बदल जाएँगी। जो आपका प्राण और आपकी देह है, फिर वो आत्मा के द्वारा नियंत्रित होगी और आपके लिए आसान होगा। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ प्रिय सदस्यों, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस वातावरण में पैदा हुए हैं, आपके पास किस प्रकार की शरीर की कमियाँ हैं। आप उन्हें अब से उन्हें बदल सकते हैं। आप अपने शरीर की कमियों को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दूर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा वो आपकी मदद करेगा, जिस प्रकार से मरकुस 10 अध्याय उसके 27 पद में कहा गया है कि मनुष्य के लिए तो यह संभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने शरीर की कमियों को देखें जो आपने इस संदेश के द्वारा जाना, बल्कि आपको उन्हें दूर भी करना है। और शरीर की कमियों के बारे में मैंने आपको इस संदेश में बताया। विद्यार्थियों को अच्छे से अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए और जिस भी विषय में वो कमज़ोर हैं, उन्हें और ज़्यादा उस विषय को पढ़ना चाहिए। जब वो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो फिर जो उनके ग्रेड हैं वो अच्छे होने पाएँगे। यहाँ तक कि आप किसी विषय को पसंद नहीं करते, हो सकता है दूसरे विद्यार्थी वो उसको पसंद करते हैं। तब फिर आप इस चीज़ को ढूँढना है कि आप उस विषय को क्यों पसंद नहीं करते और अपनी कमियों को आपको दूर करना है। यदि आप उस विषय को पसंद नहीं करते, तो आपको उसे ढूँढना है कि इसका कारण क्या है कि आपके उस विषय में कम नंबर आते हैं। आपको बेसिक चीज़ों से उन चीज़ों की शुरुआत करनी है और आपको उस विषय को अच्छे से पढ़ना है, तो फिर आप उसको पसंद करेंगे। इसी तरीके से यहाँ तक कि आप अपने अंदर आत्मिक कमियों को महसूस करते हैं, तो भी जब आप उन चीज़ों को आप उन्हें पूरा कर देते हैं, तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आत्मा में आ सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य वो आपके लिए काफ़ी है ताकि आप पवित्र बने, संपूर्ण आत्मा में आए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन छोटी से छोटी चीज़ों को भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरा करने पाएँ।
आइए आज के संदेश को सोचते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 과정에서 보는 단계, 느끼는 단계, 행하는 단계를 어떻게 거쳐야 되는지, 그러므로 육체의 결여가 나왔을 때 어떻게 아버지 우리가 자신을 변화시켜야 되는지, 어떻게 정도를 행하며 어떤 마음과 중심으로 나가야 되는지 귀한 말씀을 들었사오니 모두가 생명되고 능력되는 귀한 시간 되게 역사해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 प्रभु 한자를 यीशु 위한 मसीह के 기도를 नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे वीडियो के द्वारा। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर अपने हाथों को रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं अपनी छाती पर हाथ रख के अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रही हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जीसीएन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रही हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम कलेश और आजमाइशी दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं, जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम, बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर होने पाए। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे चले और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां ना रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से उन्हें साफ कीजिए। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेना और उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे और अलग करने वाली आत्माएं, तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वो सब बातों में भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार होने पाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर और कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की यह कहकर गवाही देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।